हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं जयेश आपके अपने YouTube परिवार जयेश मैथ्स टीच पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो आज अपन पढ़ेंगे 30 जुलाई 2024 का दैनिक समसामयिकी, जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, इसमें ये करंट अफेयर के क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आजकल हर एग्जाम में करंट अफेयर का वेटेज क्या हुआ है, बढ़ता ही जा रहा है। तो अपन शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कल की क्लास में जिसने भी कमेंट करा था उसका उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। तो क्लास में बने रहिएगा, कल की क्लास में किसने कमेंट करा था। ठीक है, तो उसका नाम लिया जाएगा जिसने भी कल की क्लास में कमेंट करा था। उसके बाद में अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू करते हैं कि महाराष्ट्र के नए राज्यपाल कौन बने हैं। महाराष्ट्र के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो महाराष्ट्र के नए राज्यपाल जो बने हैं सीपी राधाकृष्णन। तो सीपी राधाकृष्णन कहाँ के राज्यपाल हैं? तो सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के नए राज्यपाल हैं। ठीक है मेरे दोस्त, अब उसी प्रकार अपन जानेंगे कि कितने राज्यों के राज्यपाल नए बने हैं। तो 9 राज्यों के राज्यपाल नए बने। कितने राज्यों के राज्यपाल नए बने? तो 9 राज्यों के राज्यपाल नए बने हैं। कितने राज्यों के राज्यपाल नए बने? तो 9 राज्यों के राज्यपाल नए बने हैं। उसके बाद में है कौन कौन से राज्य जिसके राज्यपाल नए बने हैं? तो एक तो रमेन डेका। रमेन डेका कहाँ के राज्यपाल हैं? रमेन डेका छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल हैं। और सीपी राधाकृष्णन किस राज्य के राज्यपाल हैं? कमेंट करके बताना आप कि सीपी राधाकृष्णन किस राज्य के राज्यपाल हैं। उसके बाद में रमेन डेका छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। उसके बाद में है विष्णुदेव वर्मा। विष्णुदेव वर्मा किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो तेलंगाना के राज्यपाल हैं। विष्णुदेव वर्मा किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो तेलंगाना के राज्यपाल हैं। हरिभाऊ किशन राव वागड़े। हरिभाऊ किशन राव वागड़े कहाँ के राज्यपाल हैं? तो ये है राजस्थान के। संतोष कुमार गंगवार। संतोष कुमार गंगवार कहाँ के राज्यपाल हैं? ये तो हैं झारखंड के। संतोष कुमार गंगवार कहाँ के राज्यपाल हैं? तो ये हैं झारखंड के। ओम प्रकाश माथुर कहाँ के राज्यपाल हैं? तो ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के राज्यपाल हैं। उसके बाद में सीपी राधाकृष्णन। अभी मैंने आपसे बात करी थी कि सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल हैं। गुलाब चंद्र कटारिया कहाँ के राज्यपाल हैं? तो पंजाब राज्य के राज्यपाल हैं। CH विजय शंकर मेघालय के राज्यपाल हैं। और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो ये है असम के। अब मैं आपसे पूछूंगा कि राजस्थान के नए राज्यपाल कौन है? कमेंट करके बताइएगा। जिसका भी कमेंट आएगा और जिसका भी सबसे अच्छा कमेंट होगा वो कल की क्लास में इसको स्क्रीनशॉट के रूप में बताया जाएगा कि उसने कल की क्लास में कमेंट करा था। ठीक है मेरे दोस्त, तो जो भी राजस्थान के नए राज्यपाल हैं वो आप सही आंसर कमेंट जरूर करें। उसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को पहला पदक किसने दिलाया था? पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को पहला पदक किसने दिलाया था? क्या नीरज चोपड़ा ने दिलाया था? नहीं। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित है। किससे संबंधित है नीरज चोपड़ा? भाला फेंक से संबंधित है। उसके बाद में है PV सिंधु। और तीसरे पे है मनु भाकर। और डी पे है शरद कमल। तो अपने जो सी होगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा मनु भाकर। आप बोलोगे सर मनु भाकर कहाँ की हैं? तो मनु भाकर मेरे दोस्त हरियाणा की हैं। हरियाणा के झज्जर की रहने वाली है मनु भाकर। इसने 10 मीटर पिस्टल में पेरिस में पहला ब्रॉन्ज मेडल जीता। किसने जीता? मनु भाकर ने। ठीक है, ये पहली वुमेन है जिसने पिस्टल में क्या जीता? उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है मेरे दोस्त, उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि देश की कृषि निर्यात और आयात क्षमता को बढ़ाने के लिए भारत की एकीकृत निर्यात सेवा कहाँ से शुरू की जाएगी? देश की कृषि निर्यात और आयात क्षमता को बढ़ाने के लिए भारत की पहली एकीकृत निर्यात सेवा कहाँ शुरू की जाएगी? तो ये शुरू की जाएगी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह में। कहाँ शुरू की जाएगी? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह में शुरू की जाएगी। ठीक है मेरे दोस्त, तो उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन थर्ड का सही आंसर आपको पता चल चुका होगा। ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको किसी भी प्रकार के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लास में अपन याद करेंगे। तो आपको करना क्या है, एक बार क्लास को अच्छे से रिपीट कर दो। उसके बाद में मेरे टेलीग्राम ग्रुप या फिर जयेश मैथ ट्रिक इंस्टा पेज को फॉलो करें। वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। जिसको भी PDF चाहिए वहाँ पर जाके
मैसेज करें या फिर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप सीधा कहाँ चले जाओगे, उस पीडीएफ के पास चले जाओगे, जो कि आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के बाद में आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि महिला एशिया कप T20 2024 का खिताब किसने जीता। महिला एशिया कप T20 2024 का खिताब किसने जीता, तो ये जीता है श्रीलंका ने। ठीक है, आप बोलोगे भारत ने जीता, तो भारत ने नहीं जीता है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि T20 2024 का खिताब किसने जीता है। T20 2024 का खिताब पुरुषों में, T20 2024 का खिताब पुरुषों में किसने जीता है। इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ठीक है, उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। कल की क्लास में मैंने आपसे पूछा था कि ओलंपिक डे कब मनाया जाता है, तो मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं कि ओलंपिक डे 23 जून को मनाया जाता है, और जो 23 फरवरी है, 23 फरवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और मलाला दिवस कब मनाया जाता है, तो मलाला दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है। आज आपसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ कि विजय कारगिल दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर आपको कमेंट में बताना है, विजय कारगिल दिवस कब मनाया जाता है। जो कि मैंने फर्स्ट करंट अफेयर की क्लास ली थी, मैंने उसमें बताया था कि विजय कारगिल दिवस कब मनाया जाता है। फर्स्ट क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन था कि विजय कारगिल दिवस किस दिन को बनाया जाता है। अब किस दिन को बनाया जाता है, उसका सही आंसर आप मुझे कमेंट करना, कल की क्लास में आपका नाम लिया जाएगा अगर आपने सही आंसर कमेंट करा तो। ठीक है मेरे दोस्त, अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारत का 43वां यूनेस्को विश्व विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है। भारत का 43वां यूनेस्को विश्व विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है, तो ये घोषित किया गया है असम के मोईदाम को। ठीक है, लिखा है क्वेश्चन नंबर 7, विश्व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया था, विश्व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार चंद्रयान 3 मिशन को दिया गया है। आप बोलोगे सर चंद्रयान 3 मिशन को क्यों दिया गया है, क्योंकि जुलाई 2023 को 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 मिशन क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। और वहाँ पर कब पहुँचा था, 23 अगस्त 2023 को पहुंचा था। और उसी दिन को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, और उसके बाद में उसके लैंडर का क्या नाम था, तो उसके लैंडर का नाम था विक्रम। ठीक है, तो अब आपसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ कि अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, आप बोलोगे सर अभी तो आपने बताया, तो मेरे दोस्त मैंने अभी बताया, पर लेकिन आप एक बार कमेंट कर दोगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ छप जाएगी कि अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किस देश ने राम मंदिर में विराजमान भगवान श्री राम मंदिर पर डाक टिकट जारी किया है। किस देश ने राम मंदिर में विराजमान भगवान श्री राम मंदिर पर डाक टिकट जारी किया है, तो लाओस ने किया है। किसने करा है, लाओस ने करा है। और कितनी फीट ऊंची, मतलब राम मंदिर कितना फीट ऊंचा है, तो ये 161 फीट ऊंचा है। राम मंदिर कितना फीट ऊंचा है, तो 161 फीट ऊंचा है। उसके बाद में इसके वास्तुकार कौन थे, तो इसके वास्तुकार थे सोलंकी। कौन थे, प्रशांत सोलंकी इसके वास्तुकार थे। ठीक है मेरे दोस्त, अब आप उसके बाद में अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये राम मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब राम मंदिर का उद्घाटन कब किया गया था, तो राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को किया गया था। ये काफ़ी चर्चा में रहा, तो कहीं एग्जामों में भी पूछा जा सकता है कि राम मंदिर का उद्घाटन कब हुआ था। ये उद्घाटन हुआ था 22 जनवरी को। और उसके वास्तुकार कौन थे, तो उसके वास्तुकार थे प्रशांत सोलंकी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने हाल ही में अपना वार्षिक पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे बनाया गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा, लाली यांगजू आला वांगटे, इसे बनाया गया है। ठीक है, चीन के अधिकतर जो खिलाड़ी होते हैं उनका नाम ही इसी तरह का होता है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने हाल ही में अपना वार्षिक पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ किसे बनाया है, तो ये बनाया है लाली
यांजू आला वांगते को बनाया गया है। ठीक है मेरे दोस्त, अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 10। ग्रेमी तूफान से किस देश में 15 लोगों की जान चली गई? तो ग्रेमी तूफान में कितने लोगों की जान चलेगी? 15 लोगों की जान चलेगी। और ये ग्रेमी तूफान कहाँ पर आया था? तो ये आया था चीन में। कहाँ पर आया था? चीन में आया था। अब चीन की वजह से काफ़ी लोगों की जानें चली गई थी, क्योंकि चीन ने कोरोना वायरस बनाया था और ये भारत में आ गया था, तो भारत में काफ़ी लोगों की जानें चली गई थी। तो इसीलिए प्रकृति के खिलाफ कुछ भी करोगे तो प्रकृति क्या होगी? वापस तो देगी। ठीक है, तो चीन में कितने लोगों की जानें चली गई? तो 15 लोगों की जान चली गई। अब यहाँ अपन याद करेंगे चीन की कैपिटल क्या होती है। तो चीन की जो कैपिटल होती है वो होती है बीजिंग। चीन की कैपिटल कौन होती है? बीजिंग होती है। वहाँ की मुद्रा होती है रेन बिलियन। ठीक है, वहाँ की मुद्रा क्या है? रेन बिलियन वहाँ की मुद्रा है, और इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? बीजिंग इसकी कैपिटल हो जाएगी। तो अपन लास्ट अपना क्वेश्चन फाइनल हो चुका है। तो अब अपन बात करेंगे कल की क्लास में किसने कमेंट करा था। कल की क्लास में कमेंट करा था मिस्टर जेपी कटारा करके था, जिन्होंने कमेंट करा था कि नाइस सर करके। ठीक है, इनकी जो उन्होंने कमेंट करा था वो स्क्रीनशॉट तो मैं नहीं ला पाया, लेकिन पर इन्होंने कमेंट करा था तो इसलिए मैंने उनका नाम ले लिया। ठीक है मेरे दोस्त, अब जो भी आप कमेंट करोगे उसका स्क्रीनशॉट लेकर मैं कल की क्लास में हाजिर रहूँगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय